बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तैयारी करेंगे, सब्जेक्ट है MGT 211, इसकी मिड टर्म की इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका कुछ सीन इस तरह से है कि इसके लेक्चर जो हैं, लेक्चर नंबर 1 हमारे पास कितने पेजेस पर मुश्तमिल है, मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, ये सब कुछ आपका बहुत ही आसान सब्जेक्ट है वैसे तो ये। और ये पेज नंबर हमारे पास कहाँ तक जा रहा है? 12, 13, 14, 15, 14, 14 पेजेस का हमारे पास पहला क्या है, लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी अभी तक नहीं है इस सब्जेक्ट की, या जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है, अपने रिवीजन करनी है, वो 14 पेजेस पढ़ेंगे तो उनका काफ़ी नुकसान होगा वक़्त का। यानी उनको काफ़ी वक़्त लगेगा अपने हैंड आउट से प्रिपरेशन करने का। जो पहला तरीका तैयारी का होता है वो होता है लेक्चर्स एंड प्लस हैंड आउट्स, ठीक है, लेक्चर और हैंड आउट्स। दूसरा जो तैयारी का तरीका है वो ये है कि सिर्फ आप हैंड आउट्स पढ़ लें, ठीक है। और तीसरा है कि आप फाइल्स को तैयार करके चले जाएं। और मैं यहाँ इस वीडियो में जो आपको तरीका करवाने वाला हूँ वो फाइल्स का है, और फाइल्स वो नहीं है जो आपको इंटरनेट पर मिलती हैं। मैं वो फाइल्स करवाऊँगा जो मैंने खुद तैयार की हैं, यानी यूनिक फाइल्स हैं मेरे, ठीक है। अब इसमें मैंने लेक्चर वाइज नोट्स बनाए हैं, ठीक है। आपका जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, इसको मैंने 2 पार्ट में वैसे कन्वर्ट किया है। और फिर इसके MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और फिर इस तरह से पेज नंबर 157 तक, ठीक है। और एक पेज पर इतना आसान तरीके से कंटेंट को लिखा गया है कि बच्चा भी अगर पढ़े तो उसे भी याद हो जाए, ठीक है। एवरीथिंग इसमें इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। फिर हम पहले लेक्चर वाइज तैयारी करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट पार्ट 1 में। फिर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ लेके चलूँगा जो हमारे मिड के एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे लेक्चर वाइज प्रिपरेशन। आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। द मर्सीफुल एकेडमी पर आपको काफ़ी तकरीबन मैंने 25-30 सब्जेक्ट के करीब जो मिड टर्म की प्रिपरेशन के सब्जेक्ट थे उनकी वीडियोज़ इस मतलब बनाई हैं, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह फाइनल्स में इरादा है कि और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। अभी हम करेंगे लेक्चर नंबर 1, हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। अगर आपको स्टूडेंट्स ये फाइल्स पसंद आती हैं और आपके पास वक्त है या नहीं है, तो आप इन फाइल्स को हमसे परचेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप खुद से अपनी तैयारी करेंगे। अगर मैं वीडियो में आपको तैयारी करवाने लगूँ सारे लेक्चर 1 to 18 तक, तो ये इम्पॉसिबल है कि मैं वीडियो में आपको एक ही वीडियो में सारी तैयारी करवा दूँ। अच्छा जी, नोट्स हमारे पास हैं। पहला कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस हमें दिया गया है हैंड आउट्स के अंदर, कि बिज़नेस का जो लिटरली मीन है वो बीइंग बिजी है, ठीक है। और फिर इस तरह से डेफिनेशंस हैं। ये मैं इन पे इतना फोकस नहीं करूँगा, मैं MCQs की तरफ चलूँगा और फिर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। अच्छा जी, फिर नेचर बिज़नेस के कितने हमारे पास हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, सोशल प्रोसेस, सिस्टम। 2 हमारे पास कंपोनेंट हैं बिज़नेस के, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास ना, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या होता है, वो प्रोड्यूस करती है गुड्स को और सर्विसेज को, और कॉमर्स में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम गुड्स को और सर्विसेज को। फिर हमारे पास इंडस्ट्री की 2 टाइप्स हैं, एक है एक्सट्रैक्टिव और एक है जेनेटिक, ठीक है। वो बल्कि 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी की 2 हैं ये, ठीक है। अब ये सारे MCQs आगे आपको बन के आएंगे, आपने परेशान नहीं होना। और फिर इस तरह से कॉमर्स के कंपोनेंट्स दिए गए हैं, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। और पहला इसका जो कॉमर्स का कंपोनेंट्स है वो ट्रेड है। इसके ट्रेड की 2 टाइप्स हैं, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड है। और फिर एड्स टू ट्रेड है। तो ये थोड़ा सा है, ठीक है। अभी हम MCQs की तरफ चलेंगे तो ये जो ऊपर सारा नोट्स में लिखा हुआ है ये सारा कवर हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जिनके पास ये नोट्स मौजूद है ना, तो वो ऊपर से नोट्स शॉर्ट पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, फिर उनके क्या कंसेप्ट बड़े अच्छे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो में मैं जो फोकस करूँगा वो MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पे करूँगा। पहले लेक्चर वाइज तैयारी करवाऊँगा और फिर हम चलेंगे अपने जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ। अच्छा जी, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ एनी बिजनेस। एक प्राइमरी जो बुनियादी मकसद होता है किसी भी बिजनेस का, वो क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। सबको पता है। अच्छा जी, ये किसने डिफाइन किया था बिजनेस को, कि ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोवाइडिंग और एक्वायरिंग वेल्थ। तो LH हैनेस डेफिनेशन फोकसेस ऑन वेल्थ क्रिएशन विया ह्यूमन एक्टिविटी। अच्छा मैं बताता चलूँ, पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको ये जनाब 4 ऑप्शंस मिलेंगे और एक करेक्ट पे इमोजी लगी होगी टिक की, और फिर एक्सप्लेनेशन मिलेगी ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए आउटसाइड फ्रॉम हैंड आउट्स या इनसाइड फ्रॉम हैंड आउट्स, ठीक है। आगे हमसे पूछा गया कि इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस की नहीं है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ये बिजनेस की नहीं है, बल्कि नहीं, प्लेइंग गेम्स ये है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। प्लेइंग गेम हमारे पास जो है ये बिजनेस की नहीं है।
ठीक है। नॉट अ बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपिटल इज एसेंशियल इन बिजनेस। तो कैपिटल जो है वो इंसेंशियल होता है बिजनेस के अंदर। व्हाट डज यूटिलिटी रेफर्स टू इन बिजनेस, यूटिलिटी रेफर क्या करती है, सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कौन सी इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है एक्सट्रैक्ट करने में रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचर। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो है वो करती है हमारे पास, एक्सट्रैक्ट करती है रॉ मटेरियल को फ्रॉम नेचर से, लाइक कोल, गैस, ऑयल वगैरह ना। अच्छा, आगे हमसे एमसीक्यू दिया गया कि विच इंडस्ट्री डील विद पोल्ट्री एंड फिशिंग फार्म्स। तो जेनेटिक जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो डील करती हैं पोल्ट्री और फिशिंग फार्म्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ होलसेलर इन द ट्रेड प्रोसेस। होलसेलर का क्या रोल होता है, वो लिंक करता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। आगे हमें दिया गया है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री की एग्जांपल कौन सी है। टेक्सटाइल मिल जो है वो हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री की टाइप है जो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, और ये फीचर किसका, सेकेंड इंडस्ट्री का। और नेक्स्ट हमें एमसीक्यू दिया कि व्हाट डज कॉमर्स मेनली डील विद। कॉमर्स डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, और जो प्रोडक्शन होती है वो आगे हमने पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट आर बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड एडवर्टाइजिंग एग्जांपल ऑफ एड्स टू ट्रेड। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करना, बैंकिंग और एडवर्टाइजिंग, ये किसकी एग्जांपल है, एड्स टू ट्रेड। ठीक है, फैसिलिटेट ट्रेड भी इसको कहते हैं। रिटेल ट्रेड, ट्रेड इन्वॉल्व, रिटेल जो ट्रेड है वो इन्वॉल्व होती है सेलिंग गुड्स टू अ कंज्यूमर। ठीक है, अच्छा जी, आगे हमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इस्लामिक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। इस्लामिक जो एस्पेक्ट है वो ये है कि प्रॉफिट इज रिस्क हलाल। ठीक है, हमारी जो किसी भी प्रोडक्ट पे या किसी बिजनेस में हमारी प्रोडक्शन से ऊपर जो हमें कॉस्ट मिलती है उसे हम रिस्क हलाल कहते हैं। विच फंक्शन इन्वॉल्व ब्रिंगिंग गुड्स क्लोजर टू कस्टमर। तो वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से हम हेल्प, ट्रांसपोर्ट जो है हमें हेल्प करती है मूव गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये ऊपर आपको दे दिया गया। ठीक है, अच्छा, इंडस्ट्री किसकी पार्ट है, ये प्रोडक्शन, इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन होती है। अच्छा जी, कौन सी इंडस्ट्री है जो इन्वॉल्व होती है बिल्डिंग बनाने में, रोड्स और ब्रिजेस वगैरह में। तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती हैं। द सेल ऑफ गुड्स इनसाइड द कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेड। जो इनसाइड द कंट्री, जैसे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के अंदर ट्रेड होगी, तिजारत होगी, हम सामान को भेजेंगे, वो हमें डोमेस्टिक ट्रेड कहलाएगी। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या कहलाएगी, जब हम किसी दूसरे मुल्क में भेजेंगे। ठीक है, इंपोर्ट उस वक्त होगी जब हम अब दूसरे मुल्क से कोई सामान मंगवाएंगे। ठीक है, बार्टर, अब पता नहीं क्या फंक्शन है इसका, लिखा होगा आपके इसमें। विच एलिमेंट इंश्योर स्मूथ बिजनेस फंक्शनिंग। ठीक है, विच एलिमेंट इंश्योर स्मूथ बिजनेस फंक्शनिंग, तो वो है ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डू। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्शन जो है ये कंपोनेंट नहीं है हमारे पास इसका, कॉमर्स का, ये पार्ट है इंडस्ट्री का। ठीक है, आगे एमसीक्यूज है कि विच सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट इन बिजनेस। बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग का जो हमारे पास क्या कहते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट है, सेक्टर जो है वो बिजनेस में क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, पेमेंट्स और क्रेडिट सिस्टम। अच्छा स्टूडेंट्स, आप अभी सोच रहे होंगे कि सारे यूट्यूबर जितने भी आपको वीडियोस बनाते हैं किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाते हैं और अपनी जान छुड़वाते हैं। मेरा कोई हिसाब थोड़ा सा कम है ना जी। मेरा सिस्टम ये है कि अगर आप 5 लेक्चर करके चले जाएं, लेकिन उनको थोड़ली प्रिपेयर करके चले जाएं, 5 में से आपका जितना पेपर आएगा, चलो आप मुतमईन तो होंगे कि मेरे 5 लेक्चर हो चुके हैं MGT 211 के, फाइनल टर्म में आपको उनको नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नेक्स्ट आगे चलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी सीन ये है कि हम ये लेक्चर आगे करते हैं और फिर इंपॉर्टेंट MCQ की तरफ भी चलेंगे। अच्छा जी, सेल और ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स मस्ट भी क्या होनी चाहिए, फॉर वैल्यू के लिए। वाई इज बिजनेस कंसिडर्ड अ सोशल प्रोसेस। बिजनेस क्यों कंसिडर किया जाता है सोशल प्रोसेस के लिए, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली मशीन्स। ठीक है, नहीं, इट इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल एंड कस्टमर्स। अच्छा, कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि सर्विस ऑफ डॉक्टर एंड लॉयर्स देती है, तो वो सर्विसेज आ जाती है। ठीक है, अच्छा जी, MCQ हमारे पास है व्हाट विच इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गिविंग अ गिफ्ट टू अ फ्रेंड इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये आप गिफ्ट दे रहे हैं। अच्छा जी, व्हाट क्रिएट्स कंटिन्यूटी इन बिजनेस, रेगुलर ट्रांजैक्शन। ठीक है, रेगुलर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कंटिन्यूटी बिजनेस में प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपसे एक थोड़ी सी गुजारिश थी कि मेरा पढ़ाने का अंदाज़ कैसा है। ठीक है, आप वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे,
तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी गाइड किया करें कि आपके अंदर ये कमी है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आप में एक बेस्ट पॉइंट है, आप इसको क्या कहते हैं कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, ठीक है। और फिर अगर आपको इस वीडियो का जब भी ये वीडियो पता नहीं कहाँ तक मैं लेके चलता हूँ, कौन से लेक्चर्स तक, अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए होगा तो जनाब मैं आपको सेकंड पार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अभी जो है ना हम आगे चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ और फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, ये ठीक है। डिफाइंड कॉमर्स है, इसके आसान आसान से पहले लेक्चर में से इतने बन के नहीं आते वैसे। दो लॉन्ग क्वेश्चन है कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को एग्जांपल के साथ डिफरेंशिएट करें। अच्छा जी, लेसन नंबर 2 के नोट्स जो हमारे पास हैं लेक्चर नंबर 2 के, वो है ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है जो कि फैक्टर आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल टेक्नोलॉजीज़ वगैरह। फिर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, ये लाइन बिटवीन डिवाइड कर देती है ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम मल्टीपल एनवायरनमेंट्स को पढ़ेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, लीगल पॉलिटिकल चेंज है और फिर ये सारे ग्लोबल इश्यूज वगैरह हैं। फिर हमारे पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर एग्रीगेट आउटपुट क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल टू सिटीजन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और फिर जीडीपी जीएनपी क्या है, आल गुड्स सर्विसेज मेड डोमेस्टिकली इज कॉल्ड जीडीपी। जीएनपी क्या है कि जीडीपी प्लस आउटपुट फ्रॉम अब्रोड इज कॉल्ड जीएनपी। रियल जीडीपी हमारे पास क्या है, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। और जीडीपी पर कैपिटा क्या है, जीडीपी पर पर्सन, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो ये हमारे पास ये लिखी हुई है। प्रोडक्टिविटी हमारे पास क्या है, आउटपुट वर्सेस इनपुट एफिशिएंसी। और फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखा हुआ है कि सरप्लस हमारे पास क्या होता है, जब एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादा होंगी इंपोर्ट से तो हमारा सरप्लस होगा। और डेफिसिट क्या होता है कि जब इंपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा होंगी, ठीक है। और नेशनल डेब्ट क्या है कि गवर्नमेंट की जो कर्जा लिया होता है उसे नेशनल डेब्ट कहते हैं। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें दी गई है कि इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और रिसेशन है, ठीक है। इसमें ये सारा हम डिस्कस करेंगे आगे, हैंडआउट्स में दिया गया है। फिर इकोनॉमिक मैनेजमेंट की हमें दिया गया कि फिजिकल पॉलिसी कौन सी होती है जिसमें गवर्नमेंट स्पेंड करती है, टैक्सेशन डिसीजन, ठीक है। और फिर मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी है, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। और स्टेबलाइजेशन पॉलिसी कौन सी है, कंबाइन बोथ टू मैनेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट। अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है और टेक ब्रेक थ्रूज हैं और ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट दी गई है कि पॉपुलेशन साइज ग्रोथ डिपेंड करता है, एजुकेशन लेवल स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड डिपेंड करती है, ठीक है। और फिर एज, इनकम, जेंडर, लोकेशन, ये डेमोग्राफिक्स हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर आती है। और जो हमारे पास फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं इसमें डेमोग्राफिक में, वो कंज्यूमर डिमांड है, लेबर अवेलेबिलिटी है और बिजनेस स्ट्रेटजीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट दी गई है इसके बारे में कि लॉज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेड रेगुलेशंस। और फिर इस तरह से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, इसमें 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एआरपी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो ये करता है, इंटीग्रेट करता है बिजनेस के फंक्शंस को, ठीक है। अब फिर सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट है जिसमें रिलीजन, कस्टम्स, बिलीफ वगैरह होते हैं। इनके एमसीक्यू जब बनकर आएंगे ना आपको तो काफ़ी उसमें अच्छा समझ आएगा। और नेचर इन्वायरमेंट हमारे पास जो वेदर पे और सीजनल पे डिपेंड करती है उसे नेचर इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इनके 20 एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमें दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है ना, जैसे कि आउटसाइड द फर्म, तो उसे हम पार्ट करते हैं, किसका हिस्सा मानते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। और जीडीपी स्टैंड करती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपके एमसीक्यूज आते हैं। अब सरप्लस क्या है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट क्या है इम्पोर्ट से ज़्यादा होंगी तो हम क्या कहेंगे, सरप्लस कहेंगे। और सीपीआई क्या मेजर करता है, सीपीआई किसे कहते हैं वो मैंने आपको ऊपर बता दी है, इन्फ्लेशन को, ठीक है, इन्फ्लेमेशन को मेजर करता है। अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से होती है, जब जॉब सीकिंग इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में कितने ग्रेजुएट्स हैं लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, उनको जॉब नहीं मिलती, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेज पैदा हो जाती है। अच्छा जी, द डेमोग्राफिक्स एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो एज, एजुकेशन, इनकम लेवल, ये सारे डेमोग्राफिक्स में आते हैं, और लेकिन जीडीपी भी नहीं आती, ठीक है। ये जीडीपी क्या है, इकोनॉमिक एक है हमारे पास टर्म। ईआरपी सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे दिया गया कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का रोल क्या होता है बिजनेस के अंदर, तो ये रेगुलेट करती है और सेट करती है बिजनेस लॉज को। अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी आपकी अपनी है, पॉलिटिक्स में आपके बंदे हैं, तो आपका बिजनेस ग्रो करता है,
ठीक है। इसलिए अक्सर क्या कहते हैं हमारे सियासतदान बिजनेसमैन हैं, वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए सियासत में आते हैं। ठीक है। परचेसिंग पावर पैरिटी इंश्योर क्या करती है कि सेम प्रोडक्ट हो उस पर सेम प्राइस ग्लोबली एडजस्ट की जाए उसके ऊपर। ठीक है। रियल जीडीपी क्या है, जो कि जीडीपी एडजस्ट की जाए इन्फ्लेशन के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक है। नेशनल डेब्ट, जो गवर्नमेंट ने पैसे लिए होते हैं, वो नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई थी। अच्छा जी, विच ऑफ दीज इम्प्रूव सर्विस परफॉर्मेंस इंटरनली। तो बिजनेस प्रोसेस टेक जो है ना, वो हमारा क्या कहते हैं सर्विस परफॉर्मेंस इंटरनली आगे करता है। ठीक है। और फिजिकल पॉलिसी क्या करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन को कंट्रोल करती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रिलेट्स किससे करता है, गुड्स सर्विसेज अवेलेबल टू पीपल। आगे हमने दिया गया कि बी सेक्टर कौन सा सेक्टर जो ज़्यादा इफेक्ट होता है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के थ्रू, वो हमारे पास है मीडिया और फाइनेंस का। आगे दिया गया हमें एक मिनट स्टूडेंट थोड़ा सा आगे है हमारे पास कि हाई एजुकेशन लेवल लीड्स टू इंक्रीज स्किल्ड लेबर। ठीक है। अगर एजुकेशन आपका माशरा होगा एजुकेटेड, तो उसमें क्या होगा, आपको स्किल्ड लेबर मिलेगी। अच्छा, हमारे पास इसमें कौन सा नेचुरल फैक्टर है, तो लीगल पॉलिसी, प्राइस इंडेक्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है बल्कि अर्थक्वेक है। ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट क्या है कि लार्जर मार्केट्स एंड कंपटीशन पैदा होता है। और प्रोडक्टिविटी क्या करती है, कंपेयर करती है आउटपुट वर्सेस रिसोर्सेज यूज्ड। डिप्रेशन हमारे पास क्यों पैदा होता है, डिप्रेशन इज़ अ सीवियर लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट करती है मनी सप्लाई। ठीक है। आगे फिर इसके 6 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है। जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज क्या होती हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है। और आपके ये सारे हैंडआउट्स में से लिए गए 100% कंटेंट आपका हैंडआउट्स में से है। ठीक है। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 है। हम लेक्चर नंबर 3 करने के बजाय अब चलेंगे अपना जनाब, लेकिन स्टूडेंट्स जो आपका मेन इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं मिड के हवाले से तैयार होता है। एक मिनट, ये हमारा सब्जी वाला आया हुआ, इसको गुजरने दें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। बैकग्राउंड नॉइज इसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसमें अभी नेक्स्ट आपको जो स्टार्ट हो रहा है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है। ये भी काफ़ी बड़ा लेक्चर है, इसके भी पहले मैंने नोट्स बना दिए हैं। और फिर आगे इसका जनाब एमसीक्यूज होंगे, और फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अभी हम चलते हैं इसके प्रीरेक्विसाइट बिजनेस के क्या है, मेन फंक्शन बिजनेस के क्या है। अगर स्टूडेंट्स आप फाइल मुझसे परचेज कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप A+ ग्रेड ले सकते हैं MGT211 में। ठीक है। ये नंबर है परचेज करने का, आप इस पर रब्ता करें और आपको ये फाइल्स मिल जाएंगी। ठीक है। अभी हम चलेंगे, चलो ये आपको मैं लेक्चर नंबर 3 के जो 25 MCQs है ना, इनमें से 10 करवाता हूँ, फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ चलेंगे। ठीक है। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे पास, सोल प्रोप्राइटरशिप है। इसमें क्या होता है, ओन्ड बाय वन मैन, सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड इजी टू फॉर्म। अच्छा जी, विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्नड बाय द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं ये। ठीक है। 1932 में प्रोड्यूस होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज़ अ कॉमन सील, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, कॉमन सील हमारे पास होता है। और यहाँ से स्टूडेंट्स आपके इस लेक्चर से जो MCQs आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। हु एंजॉयज फुल प्रॉफिट्स इन सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ओनर जो है वो फुल क्या कहते हैं प्रॉफिट भी एंजॉय करता है और फुल मज़े भी लेता है, क्योंकि ओनर है वो उस कंपनी का। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को, तो वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टूडेंट्स आपको एक छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे MCQs याद रखने पड़ेंगे, आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से MCQs बनकर आएंगे। हाँ, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के बात हो सकती है, लेकिन होगी यही बात। A firm formed by legally combining multiple companies is called combination। ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया कि इजी रेजोल्यूशन किसे बिलोंग करता है, तो वो सोल प्रॉपर्टीशिप पे करता है। ठीक है। इसमें होता है इजी टू रिजॉल्व ड्यू टू वन मैन ओनरशिप। अच्छा जी, आगे हमें दिया गया कि एक टर्म है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये किसके साथ एसोसिएट करती है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ क्या कहते हैं एसोसिएट करती है, क्योंकि इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम इट्स मेंबर। नेक्स्ट हमें दिया गया कि बिजनेस कम्बिनेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग कंपटीशन, जो बिजनेस का कम्बिनेशन होता है वो हेल्प किस में करता है, जनाब रिड्यूस करने में कंपटीशन में। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ बिजनेस इज प्रोडक्शन। अ गुड बिजनेस लोकेशन शुड प्रोवाइड रॉ मटेरियल एंड लेबर।
आगे है लीगल एंटिटी इज़ अवेलेबल इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, लीगल एंटिटी जो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में होती है। आगे हमें दिया गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती हैं कॉस्ट रिडक्शन में। मेजर कैपिटल रिसोर्स जो है हमारे पास सोर्स है बिजनेस इंक्लूड में, उसमें ओनर्स कैपिटल और बोरोड फंड्स हैं। अच्छा जी, 1932 में जो लॉ प्रोड्यूस हुआ था वो कौन सा था, बना था, वो पार्टनरशिप एक्ट था, 1932 कहते हैं उसको। और फिर अ गुड फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रोवाइड क्या करती है, प्रॉफिटेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो क्या प्रोवाइड करती है, प्रॉफिटेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्किल लेबर हेल्प्स इन अ बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी। इक्वल राइट्स ऑफ ओनरशिप आर सीन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है हमें बस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का कौन सा इसमें है, तो प्लानिंग जो है ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया गया कि प्रोडक्ट प्राइसिंग मस्ट बी लोअर इनिशियली, ठीक है। अगर शुरू में आप कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की प्राइस लो रखें, ठीक है। इफ डिमांड इज इन इलास्टिक देन बिजनेस लाइकली सक्सीड, अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो आपका बिजनेस जो है लाजमी सक्सीड होगा, ठीक है। लैक ऑफ रॉ मटेरियल कैन काज प्रॉब्लम इन प्रोडक्शन, और हमें दिया गया कि बिजनेस को मेंटेन करने के लिए रेगुलर गुड्स फ्लो इज प्रोडक्शन। और व्हाट डज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प रिकॉग्नाइज क्विकली, तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती हैं रिकॉग्नाइज क्विकली, ठीक है। आगे हमें इसके 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा आगे लेक्चर्स की तरफ लेके चलता हूँ। असल में कहते हैं ना मटेरियल इतना है और वक्त बहुत कम होता है वीडियो का। अच्छा, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये लेक्चर 5 भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसमें आगे हम लेसन 6 में भी जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ रहे हैं, और लेसन नंबर 8 में कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले लेक्चर्स में हमने इनका थोड़ा सा तारुफ किया है, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। विच सेक्टर बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी इन रूरल एरियाज में, तो वो कौन सा है, फार्मर्स हैं हमारे पास। अब ये रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज हमारे पास क्या है, सी है, ऑप्शनल बट डिज़ायरेबल। और फिर आगे आएगा कि कौन सी मीटिंग आप कितने दिनों में बुलवा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आप इन हैंड आउट्स में यानी इन नोट्स में आपको मिलेंगी। मैं एक लेक्चर की तरफ जाना चाह रहा था, लेक्चर नंबर 9, नहीं, इसमें एक एक चीज़ कवर करवाई है हमारा, ठीक है। सेक्स एंड फेरियर, चलो हम अब इन नोट्स को छोड़ते हैं और हम चलते हैं अपने जब वीडियो के सेकंड पार्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स आप देखें ना, मैं आपको थोड़ा सा एक गाइड करूँ, इजाज़त हो तो। ये जो नोट्स है ना 25 एमसीक्यूज़ हैं। अभी मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर के एमसीक्यूज़ करवाए हैं ना 25, मैंने 3 मिनट या 2 मिनट लगाए हैं, और आप खुद अगर पढ़ेंगे तो आपको इससे भी कम वक्त लगेगा, ठीक है। और आप जब पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी भी खुद हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड रीड करेगा। सुनने से इंसान की तैयारी नहीं होती, लेकिन पढ़ने से और देखने से माइंड के 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उससे तैयारी बंदे की अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये आप अगर एक लेक्चर को मेरे ख्याल में 10 मिनट भी दें तो 18 लेक्चर आप 180 मिनट में कर सकते हैं, यानी 3 आवर्स में आप ये पूरी फाइल कर सकते हैं, और 3 आवर्स में आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फाइल्स आपको ये चाहिए तो आप इन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे हम, कि इसमें हमें दिए कि कौन सा फैक्टर ऐसा एक्सक्लूड करना है हमने कि जो अफेक्ट करता है बिजनेस की तरफ, तो नन ऑफ द अबव है, ठीक है। ऑल लिस्टेड फैक्टर डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर्स एंड नेचुरल कैन अफेक्ट द बिजनेस, ठीक है, ये अफेक्ट कर सकते हैं बिजनेस को। तो इसमें हम किसी भी फैक्टर को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ डैश डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटी लाइक रजिस्ट्रेशन, तो वो सोल प्रॉपर्टीशिप होती है, ठीक है। इसमें कोई हमें रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करवाने की जरूरत पड़ती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अ पार्टनरशिप, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट शेयरिंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, इसके एडवांटेजेस भी मैंने आपको पढ़ाए थे। अच्छा जी, इन पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, तो एज पर एग्रीड रेशो, जो रेशो उन्होंने तय की होती है उसके थ्रू उन पर प्रॉफिट क्या होता है, शेयर होता है इन अ पार्टनरशिप डीड के अंदर। नेक्स्ट हमें है द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू बोरो फ्रॉम द बैंक्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ये आपको ऐसे एमसीक्यूज आएंगे कि आर्टिकल 1932 में क्या था, पार्टनरशिप हुई थी। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग अ बिजनेस प्लान, तो इसमें ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो हमारे पास हैं ये करेक्ट है, ठीक है। अ फिल्म दैट एक्वायर्स अनदर फिल्म एज अ पार्ट ऑफ इट्स ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी इज एंगेजिंग इन अ स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्री इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। आगे हमें दिया गया है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रीटी डिजाइन टू रिमूव बैरियर्स टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल बिटवीन नेशंस। तो वो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज क्या होती हैं। वो ऐसी होती हैं गवर्नमेंट पेमेंट्स टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को जो गवर्नमेंट पेमेंट करती है टू रिड्यूस द प्राइस ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स इज कॉल्ड सब्सिडीज, ठीक है, हुकूमत अपनी तरफ से देती है, अपने पल्लों देती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रवाज है नहीं इतना खास। अच्छा जी, इसमें अब हमारे पास एक एमसीक्यू दिया गया कि अगर एक सक्सेसफुल फास्ट फूड का रेस्टोरेंट चल रहा है, ठीक है, और वो इग्नोर कर रहा है कस्टमर्स के कंसर्न्स को about the small war toys and toy guns included in their kids meal, then managers should begin focusing on improving the firm's ethics, ठीक है, उसको ethics पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये सारे एमसीक्यूज दिए गए हैं स्टूडेंट्स। मैं करता हूँ अब वीडियो को कम से कम स्टॉप। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि इस फाइल में कितने एमसीक्यू है, ठीक है, 17, एक मिनट, पिछले सेट में कितने थे, 29, ठीक है, 29 यहाँ दिए गए हैं और फिर यहाँ से 1 स्टार्ट हो जाता है कि कौन से बिजनेस की लॉन्ग लाइफ टाइम है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर आप इसको करके चले जाते हैं, पता नहीं आपके पास वक्त होगा कि नहीं होगा, आप परचेस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक वे दे रहा हूँ तैयारी करने का कि अगर आप यहाँ से तैयारी करके जाएंगे इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और यही फाइल अगर आप ये करके चले जाते हैं 80 पेजेस पर मुश्तमिल है। एक एक चीज़ स्टूडेंट मैंने कवर करवाने की कोशिश की है, बाकी अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी करते हैं। अच्छा जी, इसके 200 एमसीक्यूज होंगे शायद, ठीक है, 200 और 29, ठीक है, 200 जमा ये देखें पूरे 200 हैं, 200 एमसीक्यूज ये हैं और 29 ऊपर शुरू में। अगर स्टूडेंट्स आपको चाहिए हो इसका पार्ट 2 तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, ठीक है। और फिर उसमें पार्ट 2 में ये भी बताना है कि बनाऊँ क्या, लेक्चर वाइज सीरीज़ को स्टार्ट करूँ या मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब को वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। अगर ये फाइल्स चाहिए तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, वीडियो देखने का शुक्रिया।